नमस्कार दोस्तों, ये कहानी राजा भोज की है। इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भाग 4। नाई ने छल द्वारा खुद को तो राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर उसी अनजान जंगल में भटकते रहे। धोखेबाज नाई रात दिन पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। ये संदेशा सुन दरबार के सभी मंत्री गण व अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल होकर बैंड बाजों, फूल माला व अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। परिणाम स्वरूप हुआ यही, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और। राजा का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। और नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रसन्न थे। दरबार में सभी लोगों से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां काफी सुंदर छवि की नौकरानियां उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला, रुक जाओ दासियों, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक कि हमारी रानी सावित्रीबाई हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सावित्रीबाई को बुलाया गया। रानी सावित्रीबाई अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां आ गई, किंतु रानी सावित्रीबाई वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं है? हम कितने वर्ष बाद आपके पास वापस लौटकर आए हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सावित्रीबाई ने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें ये बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? राजा बना नाई ने कहा कि रानी, ऐसी बेवकूफी भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप आइए, हमारी आरती करिए। सावित्रीबाई ने कहा कि कभी नहीं, पहले आप हमें उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने नाई ने मन ही मन सोचा, ये रानी तो बहुत ही तेज और उलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना मुख मानवती के महल की तरफ कर लिया। जब नाई रानी मानवती के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि मानवती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी मानवती के महल में नाई ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। मानवती को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके मन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक न आ पहुंचे, कहीं मेरे सारे भेद न खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियाबान जंगल में भटक रहे थे। तो आइए अब एक नजर डालते हैं उस तोते पर, जो बेचारा भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था।
तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचा जहां पर 100 तोते पहले से ही रहते थे। 100 तोतों ने देखा आज पेड़ पर एक नया तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है, बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देख सारे तोते खुश हो गए और आपस में बात करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं, अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 101 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने हुए तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में राजा भोज से बात करने लगे, हालचाल पूछने लगे। और राजा भोज 15वीं विद्या निदान थे तो वह तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सब के साथ ही रहूंगा। सारे तोते बहुत ही खुशी हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियां सुनाते। इस कारण सभी तोते सोचते कि यह तोता बहुत ही समझदार है, इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। ये हमें उसी जगह लेकर जाता है जहां पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक 15वीं विद्या निदान तोता उनके बीच मौजूद था जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही जान लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब इन सभी तोतों के आगे आने वाली थी एक ऐसी समस्या जिससे इन्हें वन वन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देने वाली थी। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो महाराज का हुक्म है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक प्रजाजनों में संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी, बूढ़ा जवान तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का ये हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया। अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं, किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे क्योंकि यह राजा का हुक्म था। पर जो भी हो, जैसे ही यह समाचार प्रजाजन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकले लिए। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10, जो जितनी संख्या में तोते लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब ये समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोता मारने के बदले में एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब ये समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि राजा बने नाई ने तोते मरवाने का हुक्म दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 100 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। दोस्तों, भाग 5 में आप देखेंगे जब एक शिकारी की नजर इन 101 तोतों पर पड़ती है तो कैसे राजा भोज उन सभी को उस शिकारी के हाथों से बचाते हैं, किंतु खुद शिकारी के हाथों पकड़े जाते हैं। आखिर क्या होता है आगे? क्या शिकारी इस तोते को राजा भोज बने नाई को सौंप कर सोने के सिक्के लेगा या होने वाला है कुछ और जो कहानी का रुख ही पलट कर रख देगा? जानने के लिए भाग 5 जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसके आगे के भाग ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके आगे के भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, ये भाग आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।